जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों मैं रोजाना की तरह आज मैं फिर से जैसे सीजीएल का इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि दोस्तों आगामी आने वाले जैसे सीजीएल के एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग यहीं से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखिए दोस्तों एग्जामिनेशन में आप लोग किस तरह का क्वेश्चन आएगा और नहीं आएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आप लोग लास्ट में दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आप लोग कितना सही हुआ नहीं हुआ। ठीक है, जो दोस्तों आज की हम लोग झारखंड जीके की क्लास की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जो आज क्लास 3 है। ठीक है, हम लोग 2 क्लास पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों हम लोग झारखंड जी की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग एकदम यानी 17 से 20 सेट लगा चुके हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों उसका भी प्ले लिस्ट बना गया है। तो आप लोग जोहार एग्जाम के यूट्यूब चैनल में जाइए और वहाँ पे प्ले लिस्ट सेशन में जाइए, झारखंड जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ पे आप लोग सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जितने भी जैसे सीजीएल की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं होंगे उन लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहीं से आप लोग सारा प्रश्न आने वाला है। ठीक है, इसी टाइप का आप लोग क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग को दिखना ना भूलें। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जोहार एग्जाम को, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोग का वीडियो रोज़, जैसा कि आप लोग ये रोज़ आप लोग का 8 बजे रात को देखने को मिलेगा। ठीक है, जोहार एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जब भी यहाँ पे अपलोड होगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही तमाड़ विद्रोह कब हुआ था, बताइए तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? 1779 ईस्वी में हुआ था कि 1780 में हुआ था कि 1781 में कि 1782 में? ठीक है, तो दोस्तों तमाड़ विद्रोह की बात करते हैं। दोस्तों तमाड़ विद्रोह आप लोग का 1782 ईस्वी में हुआ था, है ना। और इसका नेतृत्व करता, तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व करता, है ना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो कि ठाकुर भोलानाथ सिंह था। ठीक है, तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था दोस्तों? ठाकुर भोलानाथ सिंह। तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की बात करते तो 1782, जो कि डी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन कहाँ निर्माण करवाया था, बताइए। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला का निर्माण कहाँ करवाया था? रातू में कि पालकोट में कि नागफेनी में कि ढोइसा में? तो इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ढोइसा में। ठीक है, नागवंशी राजा ने दोस्तों ढोइसा में नवरत्न नामक पंचमंजिला का निर्माण कराया था, है ना। और ढोइसा दोस्तों नागवंशी शासकों की राजधानी भी था, है ना। ढोइसा था ये और नागवंशी शासकों का कैपिटल भी था, यानी कि राजधानी भी था। नेक्स्ट है पहला पंचायत शासन व्यवस्था में पहला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पहला पंचायत शासन व्यवस्था में पहला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मांझी होता है, नायके होता है, पहला राजा होता है, या फिर छत्रकर्ण होता है? तो इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि पहला राजा होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट, खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा कौन होता है? खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा कौन होता है? बैगा होता है कि मुंडा होता है कि डाकुआ होता है कि इनमें से ऑप्शन में दिया कोई नहीं होता है ना। तो इसका आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैगा। खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा बैगा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? चौकीदार, भगदो प्रजा, मोड़े मांझी, लासेर टंगाई? तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लासेर टंगाई, जो कि दोस्तों मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कौन दोस्तों? लासेर टंगाई। नेक्स्ट है महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? देवघर में हुई थी कि पाकुड़ में कि रांची में कि गोड्डा में? तो दोस्तों महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा दोस्तों ये आप लोग का हुआ था कहाँ? तो देवघर, देवों का नगर दोस्तों देवघर में हुआ था। ठीक है ना। कहाँ दोस्तों? देवघर में। नेक्स्ट, बुद्धू भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दोस्तों बुद्धू भगत जो कि एक उरांव जनजाति से थे, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उरांव, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्तिक उरांव की और नेतृत्वकर्ता में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना दोस्तों 1964 में हुई थी कि 1968 में कि 1972 में कि 1977 में? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि होगा आप लोग का 1968 ईस्वी में। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का स्थापना कब किया गया था? 1962 में, 1965 में, 1969 में या फिर 1970 में? तो इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1970, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की निम्न प्रमुख जनजातियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस जनजाति का है जनसंख्या? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा संथाल का है। ठीक है, किसका है? संथाल का। सेकंड में उरांव, तो देखिए कोटि का हिसाब सब लोग करना है, तो सबसे ज़्यादा संथाल 3 इस सब को नेगलेक्ट, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, एक ए आर बी को। ठीक है, अब बचा हम लोग ऑप्शन सी आर डी में। ठीक है, तो सेकंड में आप लोग को उरा हो गया, थर्ड में होगा आप लोग का क्या? मुंडा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सर, और 4th नंबर में आप लोग का होगा। ठीक है, डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया 10 नंबर का। ठीक है ना। नेक्स्ट, किसने खरवार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था? तो दोस्तों खरवार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था आप लोग का भागीरथ मांझी ने। ठीक है, कौन दोस्तों? अरे खरवार आंदोलन दोस्तों 1874 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर दोस्तों बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया था? तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया था? तीर कमान, साल के पत्ते, कमल का फूल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है? तो ये साल के पत्ते से वो बोले थे संदेश आंदोलनकारियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरस्वती देवी, सरला देवी, सर्वेश्वरी देवी, प्रतिभा देवी? तो दोस्तों जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों जो कि सरस्वती देवी थी ये भारत छोड़ो आंदोलन की हजारीबाग में नेतृत्व की थी। ठीक है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी थी? राम नारायण सिंह जो कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के पहला सांसद बने थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने उपाधि दी थी कि सुभाष चंद्र बोस ने की, राजेंद्र प्रसाद ने की, अब्दुल कलाम ने? तो कौन दोस्तों? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी सम्मान से सम्मानित किए थे, राम नारायण सिंह जी को। ठीक है, और दोस्तों 1940 ईस्वी में जैसा कि रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें दोस्तों इनका योगदान बहुत ही था दोस्तों, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, इनका योगदान सबसे अधिक था। ठीक है, और दोस्तों यहीं पे छोटा ना जब रामगढ़ में अधिवेशन हो रहा था इसी समय ये उपाधि जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम नारायण सिंह को दिए थे। और दोस्तों ये कांग्रेस का 53वां अधिवेशन और झारखंड का पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो कि रामगढ़ जिले में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी की विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया? कांग्रेस पार्टी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में, भारतीय संघ में या फिर जनता पार्टी में? तो दोस्तों जैसा कि झारखंड पार्टी का संस्थापक थे कौन? जयपाल सिंह मुंडा जी। ठीक है, कौन? तो दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा जी थे। और दोस्तों ये अपने पार्टी को, झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिए थे, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कब दोस्तों? तो 1963 ईस्वी में विलय किए थे उस समय दोस्तों। और किसके सलाह में? तो दोस्तों विनोदानंद झा हैं, उनके सलाह में ही दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी का विलय कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है,
16 नंबर में दोस्तों, नीचे दिए गए जनजातियों को उनके धार्मिक विषय की पुजारी सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जनजाति के नाम दिया है, उन लोगों का धार्मिक जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे कोड भाषा का प्रयोग करके आप लोग को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों संथाल में धार्मिक को क्या कहा जाता है, जो कि नायके कहा जाता है, यानी कि ए का 3 कहाँ है, जहाँ जहाँ नहीं उसको आप लोग फिल काट दीजिए। सी डी नहीं है तो ये सी डी आंसर होगा भी नहीं। ठीक है, हम लोग ए और बी में चेक करना है। ठीक है, और मुंडा का धार्मिक पुजारी को पाहन कहा जाता है, यानी बी का 4 कहाँ है, तो दोनों में है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी में हो को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो हो को देवनवा। ठीक है, हो का देवनवा, यानी कि सी का 1 यानी कि दोस्तों बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चेरो का दोस्तों आप लोग को हो जाएगा गोसाई। ठीक है, चेरो को दोस्तों गोसाई कहा जाता है, जो उसका धार्मिक पुजारी होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित त्योहारों में से कौन एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है, दीपावली, सरूल, टुसु, जनी सिगार या फिर क्या चीज़ होगा, बताइए। इस ऑप्शन का आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों जनी शिकार जो कि महिलाओं के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, और दोस्तों जनी शिकार ये आप लोग को 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, कब दोस्तों, 12 साल में एक बार। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर दिया हुआ है निम्नलिखित त्योहारों में से कौन एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है, जैसा कि इसका आप लोग बता दिए हैं जनी शिकारी जो कि महिलाओं द्वारा होता है। ठीक है, जो कि 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है और झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, बताइए। पलामू है कि पूर्वी सिंहभूम है कि पश्चिमी सिंहभूम की रांची है, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का चतरा है। और झारखंड में दोस्तों लोकसभा सीटें की बात करते हैं दोस्तों, टोटल 14 है। ठीक है, और राज्यसभा सीटें की बात करते हैं दोस्तों, कितना है आप लोग का, 6 है। इन पूछ देगा झारखंड में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, आप लोग 20 टिक कीजिएगा, 14 या 6 नहीं कीजिएगा। ठीक है, संसद मतलब क्या, राज्यसभा लोकसभा दोनों आ जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर लगे। और विधानसभा की बात करते हैं दोस्तों, झारखंड विधानसभा सीटें 81 है। ठीक है, कितना है, 81 है। नेक्स्ट है झारखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, निर्माण का, विनिर्माण का, खनन का या फिर इनमें से कोई। फिर से क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रही। झारखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, निर्माण का रहा है, विनिर्माण का रहा है, खनन का रहा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विनिर्माण का, बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनिर्माण में दोस्तों झारखंड का योगदान है कितना, 52.67%। कितना, 52.67%। नेक्स्ट है झारखंड जनजातियों में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है, झारखंड की किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है वो आप लोगों को बताना है। उरांव का, कि संथाल का, कि मुंडा का, कि हो का। तो दोस्तों उरांव जनजाति सबसे शिक्षित जनजाति है ना, और सबसे समृद्धि भी, यानी विकास के मामले में सब जनजाति से बहुत ही ऊंचे पायदान पे ये जनजाति पहुंच गई है। ठीक है, और दोस्तों आर्थिक हो गया, शैक्षणिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में दोस्तों ये बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, इनका तुलना अभी किसी जनजाति से भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं, वो आप लोग को बताना है। जैसा दोस्तों मुंडारी प्राइमर का लेखक जीसी विटली है ना, मुंडारी ग्रामर के लेखक ए नोट्रेट है, सुस्सा बोंगा के लेखक दोस्तों जगदीश त्रिगुनायत हैं, दोस्तों आदिवासी सक्कम। ठीक है, ये ईरर है। ठीक है, आदिवासी सक्कम दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों व उसके स्थलों के संबंध में कौन सा एक असत्य है। बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, जो कि बिल्कुल सही है। इटखोरी मंदिर चतरा में, जो कि बिल्कुल सही है।
झारखंडी धाम हजारीबाग में है। दुमका वासुकीनाथ दुमका में है, ये भी बिल्कुल सही। दोस्तों झारखंडी धाम की बात करते थे, गिरिडीह जिले में स्थित है, ठीक है, हजारीबाग जिले में नहीं है दोस्तों, बल्कि गिरिडीह जिले में स्थित है, इसीलिए इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे झारखंडी धाम की बात करते तो ये शिव का एक प्राचीन मंदिर है, उसी के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड का राज्य का नृत्य क्या? पाइका है, डोमकच है, सरोल है, छऊ है। दोस्तों झारखंड का राज्य का नृत्य जो कि छऊ है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है, आनंदी गीत किस समय गाया जाता है? देखिए गीत हो गया, गीत से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करने से ही फ़ायदा मिलता है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह का आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो कितना हो पढ़ते रहिए, आप लोग बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए MCQ भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आनंदी गीत किस समय गाया जाता है दोस्तों? ये बसंत के समय में, धान की बुआई के समय में, शादी ब्याह के समय में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आनंदी गीत आप लोग का ये शादी ब्याह के समय गाया जाता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुबन किस धर्मावली के लिए पवित्र स्थान है? जैन समुदाय के लिए, हिंदू समुदाय के लिए, और बौद्ध समुदाय के लिए, फिर मुस्लिम समुदाय के लिए? तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के लिए मधुबन, जो कि दोस्तों गिरिडीह जिले के पारसनाथ पर्वत को ही मधुबन कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये पारसनाथ पहाड़ी है दोस्तों, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत है, पहाड़ी है, ठीक है, जिनका दोस्तों 1365 मीटर हाइट है, और फीट में बात करते हैं दोस्तों 4478 फीट है, ठीक है। नेक्स्ट है, फादर हाफमैन द्वारा 1915 ईस्वी में रची गई एक प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी? फादर हाफमैन द्वारा 1915 ईस्वी में रची गई एक प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी? मुंडारी प्राइमर, मुंडारी ग्रामर, एनसाइक्लोपीडिया, मुंडारी फोकटेल? तो इस प्रश्न का भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया के लेखक है फादर हाफमैन, जो कि 1915 ईस्वी में इसका रचना किए थे, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, देसरे कथा की रचना में से किसने की? देसरे कथा की रचना KM पनिकर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सखाराम गणेश देवस्कर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सखाराम गणेश देवस्कर, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या जिला है, ठीक है। और दोस्तों सब क्षेत्रफल में सबसे छोटा की बात करते हैं दोस्तों, सबसे छोटा में ये आप लोग का रामगढ़ जिला है ना। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला की बात करते हैं दोस्तों, तो जो कि आप लोग का लोहरदगा है ना। आप लोग दोस्तों दो ऐसे जिला के नाम बताना है जो कि आप लोग का किसी अन्य राज्य से नहीं सटता है। दो ऐसे राज्य है दोस्तों जो कि किसी अन्य राज्य से नहीं सटते हैं, जो कि आप लोग का खुट्टी और एक लोहरदगा है, ठीक है। ये किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर, जैसा कि आप लोग को बताए हैं, झारखंड के सर्वोच्च सबसे शिखर है जो कि पारसनाथ पर्वत है, जो कि फिर से पता है 1365 मीटर इसका ऊंचाई है, और फीट की बात करते हैं 4478 फीट इसकी ऊंचाई, ठीक है। और पारसनाथ पहाड़ दोस्तों जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है ना। पारसनाथ पहाड़ी दोस्तों मधुबन के नाम से भी जाना जाता है ना। और पारसनाथ पहाड़ी दोस्तों ये जैन समुदाय के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 750 मीटर, 700 मीटर, 600 मीटर, 550 मीटर? तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या? तो 600 मीटर। रांची पठार की ऊंचाई दोस्तों 600 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संस्थान मेरू हजारीबाग में अवस्थित है? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सैनिक स्कूल, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल? तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की स्थापना की गई है कब?
2005 में, 2007 में, 2010 में, 2014 में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा क्या, 2010 ईस्वी में। कब दोस्तों, 2010 ईस्वी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है, बताइए। झारखंड की किस नदी में सोना पाया जाता है दोस्तों, दामोदर नदी में, कि अजय नदी में, कि गुमानी में, कि स्वर्ण रेखा में। तो दोस्तों स्वर्ण रेखा में दोस्तों सोना पाया जाता है ना। कहाँ दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी में। और दोस्तों ये रांची के नगरी गांव से दोस्तों निकलता है स्वर्ण रेखा नदी, जो कि दोस्तों ये जाके क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलता है। और दोस्तों झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं। इनमें से वैसे खिलाड़ी को चूज करना दोस्तों जो कि झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। पृथ्वी शॉ, सौरभ तिवारी, वरुण एरोन, अरुणा मिश्रा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी शॉ, जो कि झारखंड के नहीं हैं, ठीक है। बाद बाकी दोस्तों ये सौरभ तिवारी हो गया, वरुण एरोन हो गया, अरुणा मिश्रा हो गया, सब झारखंड की ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2018 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2018 में धोनी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और दोस्तों धोनी है झारखंड का सबसे ज़्यादा झारखंड में कर देने वाला आदमी है, जो कि धोनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थित है, बोकारो में, चाईबासा में, जमशेदपुर में, या फिर रांची में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। कहाँ दोस्तों, जमशेदपुर में। और दोस्तों इसका बात करते हैं दोस्तों झारखंड के दोस्तों घाटशिला, ठीक है। घाटशिला है जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। सरकार ने दोस्तों देश का पहला तांबा उत्पादक कारखाना दोस्तों 1924 ईस्वी में और दोस्तों इंडियन कॉर्पोरेशन के माध्यम से दोस्तों स्थापित किया था। और दोस्तों इसमें 1930 में तांबे का शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया था वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ स्थित है। झारखंड में तांबे की कारखाना कहाँ स्थित है, जैसा कि दोस्तों आप लोग को बता दिए झारखंड में तांबे का कारखाना घाटशिला में स्थित है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है, रांची में है, बोकारो में है, कि घाटशिला में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, जो कि सी नंबर, यानी कि घाटशिला में स्थित यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट दोस्तों झारखंड के घाटशिला यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है, बोकारो में, घाटशिला में, हजारीबाग में, पर रांची में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा घाटशिला में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, झिंक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिले, रांची में, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो में। तो इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम जिले में, क्योंकि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का जैसे सीजीएल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें और अपने जितने भी सगे संबंधी होंगे उन लोगों को भी देखना और मतलब भेजना ना भूलें, ठीक है, ताकि उन लोग भी देख सकें और एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकें, ठीक है। आप लोग दोस्तों एग्ज़ाम तक बने रहें, हम भी आप लोग के एग्ज़ाम तक बने रहेंगे, ठीक है। रोज़ 8 बजे, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों समय सीमा है आप लोग का रोज़ कि 8 बजे, ठीक है, ठीक है दोस्तों।